नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके विद आशीष सोनी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक है वो मैं लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, उसका नाम है भारत में आने वाली प्रमुख यूरोपियन कंपनियाँ। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। मैंने ट्रिक बनाई है, पुत्र अड़ा डेन में फंसा। पुत्र अड़ा डेन में फंसा। तो दोस्तों, पुत्र से बनेगा पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाली कंपनी है, इसका दूसरा नाम है एस्तादो द इंडिया। एस्तादो इंडिया को मतलब जो पुर्तगाल में है, जो पुर्तगाल में क्या कहा जाता है इसको, भारत का साम्राज्य। दोस्तों, पुर्तगाली कंपनी है। वैसे कहा जाता है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, लेकिन जब वास्को डी गामा जब भारत आया था तो वो सिर्फ समुद्री मार्गों का पता करने के लिए आया था। जो वहाँ के वायसराय हैं, फ्रांसिस्को अल्मीडा नाम के जो वायसराय हैं, जब वो 1505 में जब वो भारत आए, 1505 में जब वो भारत आए तो उनका जो प्रमुख लक्ष्य था वो व्यापारिक केंद्रों के लिए आए थे। और अल्मीडो में जो फ्रांसिस्को हैं, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी कि यहाँ पर क्या किया था, प्रतिपादन किया था। तो मैंने क्या बताया, पुर्तगाली कंपनी, इसका दूसरा नाम है एस्तादो द इंडिया। और पुर्तगाल में जिसका जो अर्थ होता है वो है भारत का साम्राज्य। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, लेकिन वो समुद्री मार्गों का पता करने के लिए आया था। लेकिन 1505 में जो वहाँ के जो वायसराय हैं, फ्रांसिस्को में अल्मीडो, उन्होंने व्यापारिक केंद्रों के लिए, वो व्यापारिक हितों के लिए वो भारत में आए। और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे क्या किया, अपना शासन जमाया और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की भी स्थापना की। तो दोस्तों, अब आता है अडा में जो ए है, ऐसे बनेगा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम इसको ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी अपने भारत में 1600 ईस्वी में। इस कंपनी का दूसरा नाम है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का दूसरा नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है, मैं आपको इसलिए मैंने इनका नाम भी पूरी तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। दोस्तों, अब डे से बनेगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी 1602 में। 1602 में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में आई थी। और इस कंपनी का दूसरा नाम है बेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी। इस कंपनी का दूसरा नाम क्या है, बेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी। बेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी इस कंपनी का नाम है। उसके बाद में डेन से बनेगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में आई थी 1616 में। जो डेनिश ईस्ट इंडिया की जो कंपनी है वो भारत में आई थी 1616 में। उसके बाद में फसा से जो फै है, फै से फल वाला, फै से बनेगा फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी, इस कंपनी का दूसरा नाम है कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस। कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस जो है इस कंपनी का दूसरा नाम है। और ये कंपनी है जो भारत में आई थी 1664 ईस्वी में भारत में आई थी। अब लास्ट वाले जो से है, से बनेगा स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भारत में आई थी 1731 में भारत में आई थी। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, पुत्र अड़ा डेन में फंसा। तो देखो, पुत्र से बनेगा पुर्तगाली, अड़ा से बनेगा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच से बनेगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन से बनेगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फंसा में जो फै है उससे बनेगा फ्रांसीसी कंपनी, और जो से स्वीडन बनेगा स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, मैंने इनका जो कालक्रम है वो बता दिया है। पुर्तगाली 1505, अंग्रेज 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसिस वाले 1664, और जो स्वीडन है, स्वीडन बचा जो आया था 1731 में। दोस्तों, ऐसे ही रोज ट्रिकों से मैं नई ट्रिकों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।